नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आपको बता दें आज वन लाइनर है फटाफट, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है फुल्ली टीजीटी और पीजीटी के लिए। स्पेशली जो भी वीडियो आता है आपको बता दें ये टीजीटी और पीजीटी के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस क्वेश्चन है, कोई इसका नाम नहीं है, लेकिन लगभग 60 क्वेश्चंस हैं फुल्ली इंपॉर्टेंट। अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है द सेंटर ऑफ आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट। एक संस्था है द सेंटर ऑफ आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट फाउंडेड एबी थिएटर इन 1899 बाय W.B. येट्स एंड लेडी ग्रेगरी। तो आपको बता दें कि इस संस्था के द्वारा फाउंडेड किया गया था 1899 में, लेकिन इसमें जो मेन लोग हैं जिसकी अगर हम चर्चा करें तो एक हैं W.B. येट्स और लेडी ग्रेगरी हैं मुख्य रूप से इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि फर्स्ट वन एक्ट प्ले, इसमें जो है इस थिएटर में एबी थिएटर में पहली बार जो परफॉर्म किया गया था, एक है ग्रेगरी का वन एक्ट प्ले स्प्रेडिंग द न्यूज। ठीक है, और एक वर्स प्ले है W.B. येट्स का ऑन बेल्स स्ट्रैंड परफॉर्म्ड इन 1904। तो ध्यान रखिएगा 1904 में एबी थिएटर का निर्माण 1899 होता है और पहली बार उसमें परफॉर्मेंस जो होता है 1904 में होता है। तो आपको बताया था ऑन बेल स्ट्रैंड जो है जो वर्स प्ले है W.B. येट्स के द्वारा, और एक वन एक्ट प्ले है जिसका नाम स्प्रेडिंग द न्यूज़ है, वो ग्रेगरी के द्वारा है। तो 1904 में परफॉर्म हुआ, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फेमिनिन एंडिंग। तो फेमिनिन एंडिंग जो है एक मेट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, एक मेट्रिकल डिवाइस है। इसमें आपको बता दें कि जो फेमिनिन एंडिंग होता है, इसमें जो अंत होता है वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से एंड्स होता है इसका, जबकि अगर मैस्कुलिन एंडिंग की बात करते हैं तो स्ट्रेस जो सिलेबल्स होते हैं उनके साथ एंड होता है। नंबर नेक्स्ट है कि हुज कॉमेडीज आर कॉल्ड कॉमेडीज ऑफ मास्क। किसके कॉमेडीज़ को कॉमेडीज ऑफ मास्क बोला जाता है? तो बर्नार्ड शॉ के कॉमेडी को कॉमेडीज ऑफ मास्क बोला जाता है। द ट्रैगिक फ्लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड हमार्सिया। तो आपको बता दें जो ट्रैगिक फ्लॉ होता है, स्पेशली जो कैरेक्टर होता है उसका एक गुण होता है, एक गुण नहीं कहेंगे, एक दोष होता है जिसकी वजह से उसका ट्रैगिक डाउनफॉल हो जाता है। ठीक, उसका पतन हो जाता है, उसे हम ट्रैगिक फ्लॉ भी बोलते हैं, या एक अदर शब्द में हम उन्हें हमार्सिया भी बोल सकते हैं। द कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप हु इमर्ज्ड व्हेन। तो कह रहे हैं कि जो कैम्ब्रिज स्कूल है, आपको बता दें जो इतिहासकार होते हैं ना, हिस्टोरियन, एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी चर्चा करता है। लगभग ये 1960 के आसपास में इमर्ज होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हिस्टोरियन का एक समूह है। नेक्स्ट बात करते हैं द रेप ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, द रेप ऑफ बांग्लादेश जो लिखा गया है रिटेन बाई एंथनी मैस्कारेनहैस। ठीक है, एंथनी मैस्कारेनहैस के द्वारा लिखा गया है, पब्लिश होता है 1971 में। ठीक है, 1971 में पब्लिश होता है द रेप ऑफ बांग्लादेश। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हु इज़ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। तो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं O.J.B. शाह, स्पेशली जाने जाते हैं मैन एंड सुपरमैन, द आर्म सेंधी मैन, इस तरह का जो इंपॉर्टेंट इनके ड्रामा है। अगर इनके जन्म ऑफ डेट की बात करते हैं, यानी सॉरी जो डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 1856 में, और डेथ होता है उनका 1950 में, 1950 में। ठीक है, 1950। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय अरुंधति राय। तो आपको बता दें ये जो नॉवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय अरुंधति राय। तो इसके बारे में आपको बता दें, एक तो नॉवेल है 1997 में पब्लिश होता है, और 1997 में यह बुकर प्राइज़ भी जीतता है। ठीक है, तो वो अरुंधति राय हैं। हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर आपको बताया था चार्ल्स लैम और मैरी लैम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लगभग 20 ड्रामा हैं शेक्सपियर के इसमें, और आपको बताया था 1807 में यह पब्लिश होता है। और आपको बताया था इसमें 14 ट्रेजेडी हैं और 6 कॉमेडी है। कॉमेडी जो लिखा गया है मैरी लैम के द्वारा लिखा गया है, और जो ट्रेजेडी है वो चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया है। व्हाट वाज द सॉलिटरी हाईलैंड लैस डूइंग इन द सॉलिटरी रीपर। तो कह रहे द सॉलिटरी रीपर जो आया था फ्रेंड,
आपको बता देते हैं पहले 1803 में वर्ड्सवर्थ साहब स्कॉटलैंड का विजिट किए थे, उससे प्रेरित है यह लिरिक, और जो सॉलिटरी रीपर है वो एक लिरिक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 1803 में विजिट किए थे स्कॉटलैंड, और 1805 में ये लिखा गया था लिरिक पोयम, और फाइनली 1807 में पब्लिश होता है बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो उसमें पूछ रहा है कि जो सॉलिटरी रीपर जो हाईलैंड लेस है ना, वो जो लड़की है ना, वो क्या कर रही थी, तो वो फसल काट रही थी और वो गा भी रही थी। ठीक है, यानी फसल काट रही थी और गाना गा रही थी। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द अगस्टन पीरियड, तो जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील को अगस्टन राइटर माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हेन डिड फ्रॉस्ट अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो अटेंड किए थे 1897 से 1899 के बीच में। ठीक है। रबी बिन एजरा वाज रिटेन बाय, तो ब्राउनिंग, रबी बिन एजरा जो लिखा गया था वो ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं 1864 में यह पब्लिश होता है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द बैटल ऑफ फिलिप्पी की अगर बात करते हैं तो आपको बता दें यह जो अपीयर होता है वो जूलियस सीजर में अपीयर होता है। ठीक है, और जूलियस सीजर में जब कैसियस और ब्रूटस सीजर को मारने के लिए आते हैं तो उस दौरान यह बैटल ऑफ फिलिप्पी दिखाई देता है। ठीक है, और जूलियस सीजर की बात करते हैं तो 1599 में फर्स्ट परफॉर्मेंस होता है, और 1599 के इर्द गिर्द लिखा भी गया है जूलियस सीजर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द सिनोक्टिक? सिनोक्टिक जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है जो स्टैंड्स फॉर होल थिंग। स्टैंड्स फॉर होल थिंग समझ रहे हैं ना? अगर जहाँ समझ लीजिए सेल की बात आ जाए, सेल्स की बात आ, वहाँ सिप की चर्चा करेंगे। अगर व्हील्स आ जाए, अगर मैं बोलूँ कि सी बॉट न्यू व्हील्स, तो व्हील्स का अगर व्हील्स की अगर बात आए तो यहाँ इसका मतलब कार हो जाएगा। ठीक है, कार हो जाएगा, तो उसे सिनोक्टिक कहते हैं। नेक्स्ट है हु रोट एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, तो फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी हैं जो एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखे हैं। हु इज़ राइटर ऑफ द पोएम जस्टिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, लिखा है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने, HW लॉन्गफेलो ने लिखा है जस्टिस। और आपको बता दें 1860 में यह पब्लिश होता है, 1860 में यह पब्लिश होता है। पोएम है HW लॉन्गफेलो के द्वारा लिखा गया पोएम है। मैं जस्टिस 1910 की बात है, गर्ल्स वर्दी कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम फ्रॉ लिप्पो लिप्पी, तो फ्रॉ लिप्पो लिप्पी जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। और एक चीज़ आपको और बताना, 1855 में यह पब्लिश होता है, इनका एक वर्क है मेन एंड वुमेन। ठीक है, मेन एंड वुमेन में 1855 में पब्लिश होता है पोएम फ्रॉ लिप्पो लिप्पी। आगे बढ़ते हैं। द पोएम टू हिज क्वाइम स्ट्रेस, बड़ा एंड्रू मार्वेल के द्वारा लिखा गया पोएम है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मेटाफिजिकल पोएम है, ये सबसे बड़ी बात है कि टू हिज क्वाइम स्ट्रेस जो है एक मेटाफिजिकल पोएम है, और 1681 में पब्लिश होता है बाई एंड्रू मार्वेल। डन, नथिंग मोर रियल देन नथिंग आर द वर्ड्स ऑफ, सा नहीं होगा। ठीक है, आपको बता दें यह सा नहीं होगा। सैमुअल बेकेट के द्वारा, सैमुअल बेकेट, हाँ सैमुअल बेकेट के द्वारा ये लाइन बोला गया है, सैमुअल बेकेट के द्वारा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सैमुअल बेकेट के द्वारा बोला गया नथिंग मोर रियल देन नथिंग, अर्थात कुछ भी नहीं से अधिक वास्तविक कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं ना? यानी कुछ भी नहीं से अधिक वास्तविक कुछ भी नहीं, ऐसा बोला गया सैमुअल बेकेट के द्वारा। हु इज़ फेमस फॉर हिज एलिजीज, एलिजीज के लिए जाने जाते हैं थॉमस ग्रे, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ ओ हेनरी, ओ हेनरी का जो वास्तविक नाम है वो विलियम सिडनी पोर्टर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मेंडिंग वॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया पोएम है। मेंडिंग वॉल और स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया दोनों पोएम है, इसको भी स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द एथर ऑफ द बुक द कैप्टिव लेडी, यह लिखा गया है माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा, माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया है द कैप्टिव लेडी। रेस्टोरेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, नन एज द सेटायर, एज ऑफ सेटायर, तो कह रहा है कि रेस्टोरेशन पीरियड जो है एज ऑफ सेटायर के रूप में भी जाना जाता है। इन व्हाट कंट्री इज डॉक्टर फास्टर्स बेस्ड, देखिए डॉक्टर फास्टर्स एक ट्रेजेडी है, लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, कह रहा है किस पर बेस्ड है, तो जर्मनी पर बेस्ड है। ठीक है, जर्मनी। हु ट्रांसलेटेड उतोपिया इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो राल्फ रॉबिन्सन है जो उतोपिया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं।
लिखा गया वैसे यूटोपिया थॉमस मोर के द्वारा। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज चाइल्ड ऑफ रिनेसा, तो चाइल्ड ऑफ रिनेसा जो स्पेंसर को माना जाता है। हाउ मेनी फोटोग्राफ्स एग्जिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो विलियम शेक्सपियर के जो कितने फोटोग्राफ्स हैं जो अभी मौजूद हैं, तो मात्र 2 हैं, स्टार लगा लीजिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ दिस वॉज नॉट वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, तो कह रहे हैं कि शेक्सपियर इन लव जो है, शेक्सपियर इन लव जो है एक प्ले नहीं है शेक्सपियर का, ये लिखा गया है मार्क नॉर्मन और टॉम स्टुपार्ड के द्वारा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है। इन द प्ले रिचार्ड III, हु इज रिचार्ड्स प्राइमरी अकम्प्लाइज, तो कह रहा है कि जो सबसे पहले प्रथम जो साथी था रिचार्ड का वो कौन था, तो ड्यूक ऑफ बकिंघम था, ठीक है, ड्यूक ऑफ बकिंघम। वेयर वॉज हैमलेट स्टडिंग बिफोर द रिटर्न टू डेनमार्क, डेनमार्क लौटने से पहले कहाँ पढ़ता था, यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, यानी विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करता था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले लिखा है हैमलेट स्टेज फॉर क्लॉडियस, तो उसका नाम था द मर्डर ऑफ गैंजगो, जो स्पेशली प्ले विद इन प्ले के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यह क्लॉडियस के लिए इसको परफॉर्म करवाया जाता है ताकि पता लगाए कि हैमलेट जो किंग हैमलेट है, प्रिंस हैमलेट के पिता, उनको डेथ कैसे हुआ। हु कॉल्ड द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडिया, देखिए द वेस्टलैंड बड़ा फेमस वर्क है, T.S. एलियट का 1922 में आया है। कह रहा है म्यूजिक ऑफ आइडिया किसने उसको बोला, तो एलन टेट हैं जो द वेस्टलैंड को ए म्यूजिक ऑफ आइडिया बोले। W.B. येट्स की बात करते हैं। W.B. येट्स आपको बताते हैं 1923 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है। यूज़ द फ्रेज द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, जो एक फ्रेज है वो किस में है, तो सेलिंग टू बाइजेंटियम में है, ठीक है, बाइजेंटियम और सेलिंग टू बाइजेंटियम 2 इनका पोयम है, उसमें से यह फ्रेज निकला हुआ है। D.G. रजोटी की बात करते हैं। वाज ए ट्रू लिटरेरी डिसेंडेंट ऑफ, किसके साहित्यिक वंशज माना जाता है, तो किट्स के, किसको, D.G. रजोटी को। नेक्स्ट है कि द टर्म द पैलिसर नॉवेल्स यूज टू डिस्क्राइब द पॉलिटिकल नॉवेल ऑफ B. डिज़रायली, कह रहा है कि B. डिज़रायली के नॉवेल, पॉलिटिकल नॉवेल को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म निकाला गया है पॉलिसर नॉवेल्स, स्टार लगा सकते हैं इसके लिए भी। शेक्सपियर मेक्स फन फॉर द प्यूरिटन इन हिज प्ले, तो प्यूरिटन का मजाक बनाया है ट्वेल्थ नाइट में। हु टेल्स मैकबेथ द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड, सेटन एक सर्वेंट है मैकबेथ का, वह आकर के बोलता है मैकबेथ से कि द क्वीन माई लॉर्ड द क्वीन इज डेड, सेटन। हाउ मेनी फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेज वेयर पब्लिश इन हिज लाइफ टाइम, तो जब तक जिंदा रहे अर्थात इनका डेथ 1616 में हुआ, तो लगभग 18 प्ले पब्लिश हो चुके थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टर्स मच एडो अबाउट नथिंग, तो मच एडो अबाउट नथिंग की बात कर लेते हैं, तो हीरो है और हीरो जो है हीरोइन है, किसकी हीरोइन है, मच एडो अबाउट नथिंग का, ब्रचियो है, एंटोनियो है, क्लारियो और लियोनार्डो है, ठीक है, इतने कैरेक्टर्स है मच एडो अबाउट नथिंग का। हु इज सेकेंड प्रिंस ऑफ अरेगन, तो फर्स्ट है जॉन है और दूसरा डॉन पेड्रो है, जो सेकेंड है मच एडो अबाउट नथिंग का जो दूसरा प्रिंस है वो डॉन पेड्रो है, ठीक है, पहला डॉन जॉन। हु इज़ द सेकेंड अटेंडिंग जेंटलमैन ऑफ ऑन हीरो, तो हीरो की जो सेकेंड जेंटलमैन है, तो एक तो उर्सुला है और दूसरा मार्गरेट है, तो उर्सुला और मार्गरेट जो है अटेंडिंग वोमेन है हीरो के। मच एडो अबाउट नथिंग की हीरोइन है हीरो। द टाइटल ऑफ द पोएम द सेकेंड कमिंग, द सेकेंड कमिंग आपको बता दें लिखा गया है 1919 में, पब्लिश होता है 1920 में बाई W.B. येट्स, इज टेकन फ्रॉम द बाइबल, तो द सेकेंड कमिंग है और किससे प्रेरित है, बाइबल से। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ द सब टाइटल अ नॉवेल विदाउट अ हीरो, तो वैनिटी फेयर बोलते हैं, विलियम ठाकरे के द्वारा लिखा गया है, और नॉवेल विदाउट हीरो वैनिटी फेयर। हु इज़ द थॉमस पर्सी इन हेनरी IV पार्ट 1, तो कह रहा है कि वो अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है थॉमस पर्सी, इसको भी ध्यान रखिएगा, 21 में है, तो हेनरी IV पार्ट 1 में। किड्स इन डिवीजन किसको डेडिकेट किया गया, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीहैंड को, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, लीहैंड को। ट्वेल्थ नाइट ओपन्स विद द स्पीच ऑफ ड्यूक, ड्यूक के स्पीच से, यानी नहीं बोलता है कि ड्यूक ही तो कहता है कि इफ़ म्यूजिक बी द लव ऑफ फूड प्ले ऑन इट, तो कुछ ऐसे बोलता है ना, तो ड्यूक के स्पीच से ही ट्वेल्थ नाइट शुरू होता है और सीनो रहता है। हु वाज फोर्टिनब्रास, तो फोर्टिनब्रास आपको बता दें कह रहा है कि सन टू द किंग ऑफ नॉर्वे, यानी प्रिंस ऑफ नॉर्वे रहता है, और फाइनली यह क्या बन जाता है, डेनमार्क का भी प्रिंस बन जाता है, राजा बन जाता है फाइनली इन हैमलेट। ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो सन अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, T.H. लॉरेंस का एक नॉवेल है सन्स एंड लवर्स,
तो सन्स एंड लवर्स में ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। एक बेटा जो है अपनी माँ के प्रति जो अट्रैक्शन है उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, ये जो लाइन है आपको बता दें इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है और 1807 में पब्लिश होता है सेकेंड वॉल्यूम में इमॉर्टलिटी ओड। लाइन सुन लीजिएगा, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी। 53 की बात करते हैं, वर्ड्सवर्थ कॉल हिमसेल्फ वर्शिपर ऑफ नेचर, स्वयं को वर्शिपर ऑफ नेचर बोलते हैं, किसमें, टिंटन एबी में। 1793 और एक 1795 नहीं 98, तभी तो 5 साल के गैप में टिंटन एबी आया था। विच आप शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स एक्सप्लेंस, तो कह रहे हैं कि वो मिरांडा है और मिरांडा जो है इस लाइन को बोलती है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है, इन टेम्पेस्ट 16 से 11। Who in Hamlet suggests that one should neither be a lender nor be borrower, तो पोलोनियस है और पोलोनियस कहता है कि ना तो हमें लेंडर बनना चाहिए ना ही बारोवर बनना चाहिए। पोलोनियस जो क्लाडियस का सेनापति है इन हैमलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, तो लव्स लेबर लॉस्ट जो है ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला कॉमेडी है, लिखा गया था 1588 से लेकर के लगभग 92 तक, लव्स लेबर लॉस्ट। ओथेलो गेव डेस्टिमोना एज अ टोकन ऑफ लव, तो एक प्यार की पहचान के रूप में वह अपने दस्ती को रुमाल को देता है, कौन, ओथेलो डेस्टिमोना को। हु रोट द पोएम्स ऑन डेथ, ओमेन वाइन एंड स्नफ, तो आपको बता दें जो पोएम है ऑन डेथ और यहाँ है ओमेन वाइन एंड स्नफ, वो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। विच पोएट इज कंसिडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस, ग्रीस में होता है यूनान में नेशनल हीरो के नाम से जाने जाते हैं वो लॉर्ड बायरन। विच पोएट लॉरेट रोट अबाउट चर्च माउस की, तो बेंजामिन है, बेंजामिन जो लिखे हैं वो ऐसे पोएट लॉरेट हैं जो चर्च माउस के बारे में लिखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।